हाय गाइस, आरबीआई एक नया रूल लेके आया है जिसकी वजह से अपन जो बैंक से फटक से लोन लेते हैं, ये फोन पे अपने हाँ बोल दिया, आदमी घर पे आता है, डॉक्यूमेंट लेके जाता है, 2 दिन में पैसा अकाउंट में या फिर 1 मिनट में लोन सैंक्शन होके आप मोबाइल घर पे लेके आ सकते हो। अभी वो चीजें आसान नहीं होगी, है ना। स्पेशली बजाज फाइनेंस जैसे एनबीएफसी, जिसको आपको भी बहुत सारे कॉल आते हैं, मेरे को तो रोज कॉल आते हैं, इससे आपको कोई लोन चाहिए क्या, है ना। एंड वो लोन देते हैं। आप कहीं पे शॉपिंग करने गए तो बजाज फाइनेंस में आपको फ्री ईएमआई में सब मिल जाता है, 24 ईएमआई, 12 ईएमआई, 6 ईएमआई, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है बेस्ड ऑन योर एलिजिबिलिटी, वो आपको बेनिफिट दे देते हैं। तो ये अभी थोड़ा आरबीआई ने डिफिकल्ट कर दिया। आरबीआई चाहता है कि एनबीएफसी जो ऐसे लोन बांटते फिर रही है वो ना करे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, आइए जानते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लेके आता हूँ, जिससे आपका नॉलेज एनहांस होगा और आपको कोई भी डिसीजन लेने के लिए, स्पेशली कैपिटल मार्केट, आपको जरूर फायदा होगा। एंड उसके साथ अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो नीचे लिंक दिया है, उसको क्लिक करके आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो जैसे आपको मैंने एज ए सेट कि आपको मोबाइल फोन पे कॉल आते रहेंगे, कभी मैसेज आता है क्लिक हियर अप्लाई फॉर लोन, या बैंक से मैसेज आते हैं कि योर लोन इज प्री अप्रूव्ड, राइट ना। तो ऐसे बहुत सारे मैसेजेस कॉल आते रहते हैं, ईमेल आते रहते हैं। तो आरबीआई चाहता है कि अब ये नहीं होगा। अभी आरबीआई ने जो रूल बनाया उससे क्या होगा, थोड़ा लोन महंगा हो जाएगा। क्यों? सी, आरबीआई ना हर एक लोन को एक जितना रिस्क रहेगा उसके हिसाब से वेट असाइन करती है ना। वेट का मतलब है रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर लोन। दो जो लोन जैसे अनसिक्योर्ड लोन सबसे रिस्की रहते हैं तो उसका रिस्क वेट ज्यादा रहेगा, सिक्योर्ड लोन कम रिस्क रहते हैं उसका वेट कम रहेगा। तो जितना लोन रिस्की होगा उसका वेट ज्यादा होगा। तो अभी इससे क्या होगा, रिस्क वेट अगर बढ़ गया तो बैंक को लोन देने में दिक्कत जाएगी। मतलब बैंक क्या करेगी, तो आरबीआई ने क्या किया है कि अभी लोन देने से पहले बैंक को कुछ अमाउंट रखना पड़ता है उनके पास। जितना पैसा है पूरा वो लोन नहीं दे सकते, है ना। तो वो अमाउंट बैंक ने, आरबीआई ने बढ़ा दिया है। सो नाउ बैंक विल हैव टू कीप मोर मनी विद देम रादर देन गिविंग लोन। तो उससे क्या होगा, जब अमाउंट डिसबर्स करने का कम होगा बैंक के पास एंड बोरोर ज्यादा रहेंगे तो रेट ऑफ लोन महंगा हो जाएगा। बस वही किया है। सो आरबीआई ने रिस्क वेट बढ़ा दिए फॉर अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन एंड आल्सो फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन। जैसे बैंक जब लोन देती तो रिस्क वेट 100 था, अभी 125 हो गया। क्रेडिट कार्ड के लिए 125 था, 150 हो गया। तो रिस्क का परसेंटेज बढ़ेगा तो बैंक के पास खुद के ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा फॉर सेफर साइड, या फिर ज्यादा रेट पे लोन देना पड़ेगा। जो अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन दिए जाते हैं, जैसे आपको बजाज फाइनेंस से मिलता है, क्रेडिट कार्ड से मिलता है, उसका वेटेज 100 को 125 किया है एंड करेक्ट ऐसा किया है। तो अलग अलग जो लोन्स थे, पर्सनल लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, क्रेडिट कार्ड के लोन, देन जो बैंक लोन देती है एनबीएफसी को, बैंक जो एनबीएफसी को लोन देती है उसका भी वेटेज 25% पॉइंट से बढ़ा दिया है। अब इससे होगा क्या, सी बेसिकली क्या है, अगर रिस्क नहीं रहेगा तो वेट 0 रहेगा। तो हाउसिंग लोन के लिए सपोज 50 रुपीज का रिस्क वेटेज है, बिजनेस लोन के लिए 100 का है, पर्सनल लोन के लिए 125 का है। तो ये बैंक के लिए अभी 150 कर दिया। तो बैंक जब लोन देंगे तो 150 कर दिया। तो अब इसमें होगा क्या, बैंक को अगर उतना ही लोन देना है तो दे नीड टू हैव 25% मोर वर्किंग कैपिटल। तो बैंक, क्योंकि गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने वो 25% से रिस्क बढ़ा दिया तो बैंक के पास ज्यादा पैसा होना चाहिए, करेक्ट ना। सो तो सेम लोन अगर आपको चाहिए तो बैंक हैज टू कीप सम अमाउंट, क्योंकि देखो बैंक लोन कहाँ से देती है, आप पैसा इन्वेस्ट करते हो बैंक में रखते हो, उसमें से लोन दिया जाता है। तो बैंक को भी बोला कि तुम ज्यादा पैसा खुद के पास रखो, तो नेचुरली उनका लोन देने का कैपेसिटी क्या होगा, कम होगा, बिकॉज दे हैव इंक्रीज द वेटेज। वेटेज बढ़ गया तो दे विल हैव टू कीप मोर मनी विद देम। तो अमाउंट ऑफ लोन इज लेस नाउ एंड बोरोर्स आर मोर, तो क्या होगा इससे लॉजिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आरबीआई ये भी चाहते हैं कि एनबीएफसी जिस स्पीड से लोन देती है उन्होंने वो लोन का स्पीड कम करना चाहिए। एंड इसकी वजह से देखो बजाज फाइनेंस का स्टॉक 2 से 5% से डाउन हुआ है। इसका इम्पैक्ट एसबीआई क्रेडिट कार्ड, करेक्ट ना, सभी बैंक को होगा, क्योंकि आरबीआई ने रूल चेंज कर दिया तो प्राइसेस थोड़े डाउन हो गए। तो अभी देखते हैं आने वाली वीडियो में अगर इसमें कुछ और अपडेट आता है तो मैं आपके जरूर लेके आऊंगा। बट ये अभी ध्यान में रखना है कि अभी लोन थोड़ा महंगा होगा। तो अगर आप कोई लोन लेने वाले हो तो 1-2-3 बार इंक्वायरी करना, रेट चेक करना एंड उसके बाद लोन लेना है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना
एंड मेरे साथ एंड तक बने रहने के लिए हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू।